हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वायरस से कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जो कि अभी टल गए हैं कोरोना पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से। तो ये जो है 1 या 2 मंथ बाद ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स होंगे ही। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो वायरस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, पीजीटी और एलटी ग्रेड टीचर के लिए, सीएसआईआर, नेट और जीआईसी बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जितने भी एग्ज़ाम हैं और इसमें जो लोग भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हैं, और वैसे तो वायरस से जो है कि जनरल स्टडीज़ में भी, मीन्स कि जीके में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आज। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है, इससे कि समझने में आसानी रहेगी। तो वायरस जो होता है, जिसे कि हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, में पाया जाता है। जो वायरस होता है विषाणु, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कौन सा होता है? केवल डीएनए होता है, केवल आरएनए होता है, केवल प्रोटीन होता है, या प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और किसी भी कुछ तो वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, लेकिन प्रोटीन की जो कोट है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा जो है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और ये जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिल के बने हुए कण होते हैं। ठीक है, और इनमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इन न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है या आरएनए है, इनमें से कोई एक पाया जाता है। और जो इनका सेंटर होता है, मीन्स की जो केंद्रीय भाग होता है, 6% भाग जो है वो केंद्रीय भाग होता है। बाकी का 94% भाग जो होता है वो सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक कोट के रूप में होता है, कवरिंग के रूप में, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। और यह जो है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये वायरस कंटेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जो भी वीडियो मैं डालूंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। और जो है कि इसी तरह से मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आती रहूंगी। और यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वायरस से, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। अगर एक पार्ट में नहीं हुआ तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लाज्मोडियम, स्टेफिलोकोकस, एचआईवी और बैक्टीरियोफेज। तो इनमें से किसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द फॉलोइंग। तो प्लाज्मोडियम, स्टेफाइलोकोकस, एचआईवी एंड बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा वायरस। क्योंकि जो एचआईवी का वायरस होता है, जैसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोलते हैं, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए का बना होता है। आरएनए का बना होता है मीन्स कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो, ये जो है ये भी एक वायरस होते हैं, और यह जो है वायरस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन जो है पीजीटी बायोलॉजी 2004 में और 2013 में पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पे पहला देखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआन होता है, ठीक है। स्टेफिलोकोकस क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे हम वायरस की बात करें तो वायरस में यहाँ पे दो है, HIV वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस। तो जो HIV वायरस है उसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी कहते हैं और यह जो है ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV वायरस है। देखिए वही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के पूछ दिया है और ये जो है पूछा हुआ है पीजीटी बॉटनी 2021 में, ठीक है, 2011 में, ठीक है। तो यहाँ पे राइबो वायरस है, रेट्रो वायरस है, डीऑक्सी वोरा वायरस है, ठीक है। तो HIV वायरस जो है वो क्या है? HIV वायरस जो है वो क्या है? तो आपको पता है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस को ही HIV वायरस कहते हैं और इसके अंदर जो होता है HIV के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल वो RNA होता है। तो जब RNA, जितने भी वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उन्हें हम रेट्रोवायरस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दो तरह का होता है, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। और अगर RNA प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक मींस की राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो उन सारे वायरसेस को हम रेट्रोवायरस की कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है माउंटेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? एड्स विषाणु, हेपेटाइटिस बी विषाणु, पोलियो विषाणु या T2 फेज विषाणु। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीजीटी बायोलॉजी 2011 में। जो मेंटेनियर और गैलो जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एड्स के विषाणु को आइसोलेट किया था, इसलिए इन्हें एड्स के विषाणु को खोजने का श्रेय जाता है। Which of the following is neither a prokaryote nor a eukaryote? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से न तो प्रकेंद्रक है और न ही सुकेंद्रक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉस्टॉक, सैक्रोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास और TMB। तो यहाँ पे हम देखेंगे सैक्रोमाइसिस जो है वो क्या है? एक फंगस है। नॉस्टॉक क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। और जो TMB है ये क्या है? ये वायरस है। वायरस जो होता है वो ना तो प्रोकैरियोटिक होता है ना ही यूकैरियोटिक होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉट एन यूकैरियोट। तो TMB वायरस जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है ना प्रोकैरियोट में आता है ना यूकैरियोट में। यह जो है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी है। यह क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है TGT बायोलॉजी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पादप विषाणु में साधारणतया होते हैं एक जो प्लांट वायरस होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? RNA, DNA, both of the above, none of these।
जितने भी प्लांट वायरस होते हैं ज़्यादातर उनमें जो है आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। यह क्वेश्चन जो है पीजीटी बॉटनी में पूछा हुआ है 2013 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आरएनए होता है यह नॉर्मली जो है कि नॉर्मली प्लांट वायरस में पाया जाता है। इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, स्टार्च एवं वसा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एवं प्रोटीन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वायरस होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट ए वायरस। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वायरस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का, स्टार्च एंड फैट का, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का, लिपिड एंड प्रोटीन का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पीजीटी बॉटनी 2013 में। इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? इनमें से कौन सा पेयर जो है वायरस को बनाता है? ये क्वेश्चन भी ठीक वैसे ही है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। वायरस केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। वायरस जो है किससे बना होता है? प्रोटीन से, आरएनए से, स्टार्च से या कार्बोहाइड्रेट अणु से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वैसे जो वायरॉइड के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, वायरस नहीं वायरॉइड। ठीक है, तो जो वायरॉइड होते हैं वो जो है केवल आरएनए के बने होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल के बने होते हैं। ठीक है, इनमें जो है प्रोटीन नहीं होता, केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। इन्हें हम वायरॉइड कहते हैं और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके विषाणु की खोज की? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, 4 साइंटिस्ट के नाम दिया है कि किसने जो है विषाणु की खोज की। मेयर ने, इवानोवस्की ने, पास्चर ने, और यहाँ पे चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इवानोवस्की। इवानोवस्की ने खोज किया था विषाणु का, वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। जब भी कोई वायरस जो होता है जब भी कोई वायरस जो होता है जब किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो यहाँ पे तो वो पोर बनाता है और इस पोर के माध्यम से इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही जो है कि कहाँ जाता है? बैक्टीरिया के अंदर जाता है। क्योंकि विषाणु जो वायरस होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ तो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, कुछ प्लांट्स पे और कुछ एनिमल्स पे और कुछ दोनों पे अटैक करते हैं। तो जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो जीवाणु पे, बैक्टीरिया पे आक्रमण करते हैं तो फिर उनके अंदर जो मीन्स कि उनका पूरा प्रोटीन कोट भी जाता है या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि केवल न्यूक्लिक एसिड जाता है और प्रोटीन कोट जो है कि बाहर ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि केवल आरएनए, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, उसी के बने होते हैं और इसलिए उन्हें वायरस ना कह के वायरॉइड कहते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ जो वायरस होते हैं, वायरस नहीं, उन्हें हम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कहता है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि कुछ जो होते हैं संक्रामक, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, इन्हें हम इन्फेक्शियस पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, यह जो है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक उसी तरह से जो क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था जैसे कि वायरॉइड है, तो यह जो है क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं? यह जो होते हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जो कि केवल आरएनए के बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक वैसे
ही जो प्रियॉन्स होते हैं ये जो है स्मॉलेस्ट प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल में क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है टीजीटी बायोलॉजी 2013 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, हमसे ये पूछा है। विषाणु में प्रोटीन की जो परत होती है वो होती है कैप्सोमियर की बनी होती है, ठीक है। तो जो विषाणु जो वायरस होता है उसकी जो ये कोट होती है, ठीक है, जनरली ये स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो इस कोट को हम कैप्सिड बोलते हैं और यह जो है प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और यह जो कैप्सिड है यह पॉलीमर होती है किसकी, कैप्सोमियर्स की पॉलीमर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है विषाणु मृत कोशिकाओं में भी बहुगुणित हो सकते हैं। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। विषाणु प्रोटीन परत और नाभिक अम्ल से बने होते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसी का ये इंग्लिश में है, पहले वाला ही क्वेश्चन है जो हिंदी में था। नेक्स्ट है हमारा रानीखेत बीमारी संबंधित है, ठीक है। रानीखेत जो डिजीज है वो किससे संबंधित है, पोल्ट्री से, हनी बी से, सिल्क मॉथ से या कैटल से। तो यह जो रानीखेत डिजीज है यह पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है पीएचडी बायोलॉजी 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट है कोलीफेज 174 जो होता है, इसमें यह कोलीफेज 174 को हमेशा पूछ लेता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक सूत्री आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या एक सूत्री डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो है एक सूत्री डीएनए होता है, इसलिए इसे बहुत पूछ लेता है क्योंकि जनरली जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और कोलीफेज जो होता है वायरस है, इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और यह क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, देख सकते हैं पीएचडी बायोलॉजी 2010 और 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कोलीफेज 5 विषाणु के जीनोम में बीपी की बेस पेयर की संख्या है। जो इनके बेस पेयर होते हैं उनके नंबर्स भी पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कितने होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5386। ये क्वेश्चन भी टेस्ट बायोलॉजी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।